नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से करें। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं बिल्कुल इसी तरह के कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से करें, बहुत कंफ्यूज हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो कर रहे हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रहा। हम बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं कि क्या फॉलो करें, कौन सी टेक्निक करें, क्या करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करे। या फिर हम बिगनर्स हैं तो आकर्षण का नियम हम कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है। यह है आकर्षण का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं कि जैसा आप करते हैं आपको एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में भी कही गई हैं, बस नाम आज के हिसाब से नया दे दिया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है कि जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप प्रकृति को देते हैं वही प्रकृति आपको लौटा कर देती है। बस इतना सा गणित है इसका और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, ये तो हमारे लिए काम ही नहीं करता है। तो मैं आपसे कहती हूँ, आप अगर एक पौधा लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं, आपको पता है वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस प्रकृति का बीज है, वो वृक्ष है जो ग्रो करेगा ही करेगा, एनी हाउ करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता, वो 100% काम करता है, एनी डाउट काम करता है। आप विश्वास करें या ना करें, वो आपके साथ बचपन से आपकी ज़िंदगी में है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से करें। यहाँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी, क्योंकि हमें इतना पता चल गया कि आकर्षण का नियम ऐसा कुछ है। लेकिन आपको एक बात कहूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ समझ ली है कि ये ऐसी चीज़ है कि चुटकी बजाओ विश पूरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक पेड़ को उगने के लिए वक्त लगता है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ सोच रहे हैं उसमें भी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भगवान से भी कोई दुआ करते हैं ना किसी के लिए, तो वो दुआ एकदम से काम नहीं करती है। वो दुआ काम करती है लेकिन वो भगवान के समय पर काम करती है, एक डिवाइन टाइमिंग पर काम करती है। तो ये तो भूल ही जाइए कि चुटकी बजाते कोई काम होता है, क्योंकि चुटकी बजाते कोई काम नहीं होता। जब छोटा बच्चा भी चलना धीरे धीरे सीखता है, हम भी धीरे धीरे सीखे हैं, आज हम इतने बड़े हुए हैं, आज हम इतने एजुकेटेड हुए हैं, आज हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम औरों को सिखा रहे हैं। तो एकदम से तो नहीं हुआ ना सब कुछ पेशेंस के साथ हुआ है। तो पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों को तो इतना डेस्परेशन होता है कि वो डेस्परेशन की वजह से अपने आप को स्ट्रेस में कर लेते हैं, अपने आप को एंजाइटी फील कराते हैं। तो वो चीज़ आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में शुरुआत में 2 ही चीज़ें फॉलो करी। सबसे पहली चीज़ थी एक अफर्मेशन। आप अपने लिए एक पॉजिटिव सी अफर्मेशन चुनें, सिर्फ सिंगल अफर्मेशन। उस अफर्मेशन को आप तब बोलें जब आप बहुत खुशी महसूस करें। तो मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही किया। मैंने जो अफर्मेशन चुनी थी, जो रैंडमली मेरे सामने आई, शायद ये यूनिवर्स का ही साइन था, वो अफर्मेशन थी आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, ये अफर्मेशन मैंने कहाँ से सुनी? शांभवी दीदी को मैं फॉलो कर रही हूँ शुरू से। मैं उनसे 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं उनसे 5 साल से जुड़ी हुई हूँ ऑलरेडी। तो सच बता रही हूँ, ये अफर्मेशन मैंने उन्हीं से सुनी और इस अफर्मेशन को मैंने ऐसे अप्लाई किया, मेरे व्हाट्सएप के बायो पर, मेरे इंस्टा पर, हर जगह मैंने इसी को लगाया और पूरे दिन में मैं इसी को ही बोलती रहती थी। काम कर रही हूँ तो ये बोल रही हूँ, डांस कर रही हूँ तो बोल रही हूँ, अगर कोई एक्टिविटी कर रही हूँ तो बोल रही हूँ। जब आपको अच्छा महसूस हो, तब आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है इसको बोलते हुए, तब इस अफर्मेशन को आप चैंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी अफर्मेशन को लेना तो इसी अफर्मेशन को लीजिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आपके लिए काम करने वाली है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस में हैं तब भी आपके लिए काम करने वाली है। आपको पूरे दिन में अपने आप को आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड बोलते रहना है।
क्योंकि जब आप ऐसा बोलेंगे आप वही बनते चले जाएंगे और वही रेडिएट भी करेंगे। जैसा कि आकर्षण का नियम कहता है, जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही टूल नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही आता है। बचपन से हमको सिखाया गया है कि खाना खाने से पहले उसको धन्यवाद करें, जिसने हमें भोजन दिया उनको धन्यवाद करें। मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताती हूँ आपको। जब मैं स्कूल टाइम में थी तो हमारी टीचर जब लंच हुआ करता था, लंच को सामने डेस्क पर रखवा कर हाथ जोड़कर प्रेयर करवाती थी कि थैंक यू भगवान जी, कि धन्यवाद भगवान जी, आपने हमें भोजन दिया। इस तरह की एक प्रेयर हुआ करती थी, प्रार्थना। वो हम सारे बच्चे बोला करते थे। तो ग्रैटिट्यूड तो बचपन से ही सिखाया जा रहा है। कोई हमें कुछ देता है उसको ग्रैटिट्यूड करो, अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसको ग्रैटिट्यूड करो, यानी थैंक यू बोलो। सामने वाले को, बड़ों को थैंक यू बोलो, भगवान को भी थैंक यू बोलो। तो ग्रैटिट्यूड तो ऐसी चीज़ है कि बचपन से ही हमको सिखाई जा रही है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को अप्लाई कर लीजिए। आधी से ज़्यादा, मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, विश के पीछे भागते हैं। वो ये नहीं देखते आज आपके पास क्या है। आज आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए तो धन्यवाद बोल लीजिए। आँख है, नाक है, स्वस्थ शरीर है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं पूरे दिन में 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाऊं। अरे आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे दिन में आप 100 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं। आप अपने शरीर को ले लीजिए। शरीर में, हमारे शरीर की कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, है ना। हमारा जीवन, हमारी सांसें, सब कुछ, जहाँ आप रह रहे हैं वो सारी चीज़ें, जो आप खा रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो पूरे दिन में आपको कम से कम 5 चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। अब ग्रैटिट्यूड करना कैसे है, इसमें भी 3 चीज़ें ऐड होती हैं। एक होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल, एक होता है ग्रैटिट्यूड वॉक, और एक है या फिर आप मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड हो जाइए या फिर रात को हो जाइए। ठीक है, मैं ये सब कुछ फॉलो करती हूँ और ऑलरेडी मैंने इन सब पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल किस तरह से बिगनर्स को शुरू करना चाहिए, वो भी मैं लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, मुझे कमेंट में बता देना। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई इसका टाइम लिमिटेशन नहीं है। धन्यवाद बोलने के लिए आप कुछ भी, कहीं पर भी, बैठे बैठे किसी भी काम पे कर सकते हैं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, यहाँ पर बैठे बैठे भी आप 10-12 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं। निकालिए चीज़ें। अपने शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाइए, अपने पैरों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपने बाल के लिए, अपने घर के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने के लिए। कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो ऐसे ही हर दिन आप कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। और यही 2 टूल हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको शुरू से ही फॉलो करने हैं। और आपको छोड़ना नहीं है कि बस 1 दिन कर लिया, 10 दिन बैठ गए, 20 दिन कर लिया, 40 दिन बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तब आपको जाके रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि सारा चीज़, सारा खेल प्रैक्टिस से होता है। मेरी कंसिस्टेंसी बनी आई है 5-6 साल से, और प्रैक्टिस है मेरी, तब जाकर मैं यहाँ आपको सिखा पाती हूँ, तब जाकर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता पाती हूँ। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपना एक फोकस और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, हर दिन करनी है। ठीक है, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। एक पॉजिटिव सी अफर्मेशन और दूसरा ग्रैटिट्यूड। तो ये दोनों चीज़ें फॉलो करिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।